जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। तो दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। ठीक है, जो आपका जो डीबी का, जीडी का और यांत्रिकी जो आपका 02/2022 के लिए जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे मैं आपको हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आपको ये बोल रहे हैं कि क्या मेरा 30 नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएगा, 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, और इस बार क्या सबका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो डाउट बन रहा है कि एडमिट कार्ड मेरा आएगा कि नहीं आएगा, आपके हर एक डाउट को मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिशियल साइट है। ठीक है, आपका जो आईसीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग चलते हैं और वहाँ पे आपका जो भी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपका जो सिलेक्शन है वो किस माध्यम से सिलेक्शन आपका होगा। तो देखिए तो ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो आपका मैं बता दूं कि आपका जो अब आप जो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना होगा आगे के लिए और किस तरीके से आपको तैयारी यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए किस तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन आपको करना होगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप अपने इंडियन कोस्ट गार्ड की वर्दी को प्राप्त कर ले। तो आइए दोस्तों मैं आप यहाँ पे अब बताने वाला हूँ आपका रिटन एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे पल पल का खबर यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ओनली व ओनली 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप डीबी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका डीबी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा और आपको कितना नंबर लाना जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 1 का केवल रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से आपका जो ओबीसी एसटी जो ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हो गए, उनको पास करने के लिए, ठीक है, पास करने के लिए 30 नंबर की ज़रूरत होती है। अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप वही आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 27 नंबर लेकर आना होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया आपका डीबी के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ क्या जीडी के लिए। जीडी के लिए मैं बात करने वाला हूँ तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो डीबी का होता है वो सेम होता है आपका जीडी का, तो इसी प्रकार से आपका जो आपका सेक्शन 2 जो हो जाएगा सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में आपका मैथ बढ़ जाएगा और आपका फिजिक्स बढ़ जाएगा, जिसमें से मैथ में से आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएगा और इसमें भी आपको क्या 50 नंबर। ठीक है, टोटल आपका कितना होता है कि टोटल आपका 50 नंबर अगर लेकर आते हैं तो आप अपने जीडी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आप इतने नंबर लाएंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप तो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, आप रिटन एग्जाम पास हो जाएंगे, बट क्या आपका इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना नंबर लाना होगा सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लेकर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, अब सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका जो सेक्शन 1 होगा। देखिए पहले मैं आपको डीबी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सेक्शन 1 है, ठीक है, यानी डीबी के लिए आप अप्लाई किए हैं, डीबी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और उसमें आपको क्या 45 मिनट का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ कि
कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो मैथ है, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का, और साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन, और जीके से आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बताया हूँ सारा प्रोसेस में, ये बताया हूँ आपका डीबी के लिए। ठीक है, अगर आप डीबी के लिए अप्लाई किए हैं तो ये प्रोसेस आपको क्वालिफाई करना होगा, सेक्शन 1 को क्वालिफाई करना होगा, और यहाँ पे टोटल आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे डीबी में। अब मैं बात करना हूँ यहाँ पे जीडी के लिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अब बताने वाला हूँ कि अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे मैथ में आपका 20 नंबर होगा, साइंस में भी आपका 10 नंबर, मतलब कि सेक्शन 1 यानी डीबी का जो प्रोसेस आपका चलेगा सेम टू सेम वही प्रोसेस चलने वाला है। और यहाँ पे अब जीडी में आपका क्या बढ़ जाता है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में आपको जो बढ़ता है वो क्या, 50 नंबर एक अलग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 50 नंबर का एक अलग ही क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आपका मैथ का मिलेगा क्वेश्चन 25 नंबर का, और फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको कितना नंबर लेकर आना होता है और इसमें टाइमिंग आपको कितना मिलता है, तो आपको आधा घंटा। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 जीडी के लिए इसमें 30 मिनट का समय मिलता है, और इसमें आपका 45 मिनट का समय यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि आप जीडी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, यानी कि जो आपका टोटल क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपका जो कट ऑफ बनेगा वो क्या 110 में से आपका कट ऑफ बनेगा, और अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 75 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। करने वालों की अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको उसके बाद से क्या प्रोसेस करना है, और आपका जो स्टेज 2 होगा उसमें आपको क्या क्या करना होगा स्टेज 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्टेज 2 में जो आपका होता है, यानी पीएफटी जो होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसको पास करना जरूरी होता है, तभी आपका जो स्टेज 3 है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको मेरिट के आधार पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको जो भी आपका नंबर लेकर आना होता है, ठीक है, जीडी के लिए, तो 110 में से आपको कम से कम 75 प्लस अगर नंबर लाएंगे तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो पीएफटी होता है, पीएफटी में आपका 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होता है, जो कि आपके लिए 7 मिनट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 20 उठक बैठक यहाँ पे होता है, और यहाँ पे 10 आपका पुशअप यहाँ पे कराया जाता है, जो कि अगर आप इस सम को करते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार का, ठीक है, आपका रनिंग हो गया, रनिंग हो गया, आपका उठक बैठक हो गया, पुशअप हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका रेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, आपको कंटिन्यू, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये तीनों प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस सारा के सारा आपको समझ में आ गया होगा, और हाँ आ गया होगा कि आपका जो सिलेक्शन होता है कि 30 नंबर पे होगा, या आपको 75 प्लस आप नंबर लेकर आएंगे तब आपका होगा। ठीक है, तो इस बार जो आपका एग्जाम का पैटर्न है इसमें आपको चेंज देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।